हेलो एंड वेलकम टू सागर ट्रेल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी पहली नेशनल या फिर इंटरनेशनल एयर ट्रैवल कैसे करेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है बिफोर ट्रैवलिंग टू एनी डेस्टिनेशन। एंड आई प्रॉमिस कि सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कई सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे और आप इजिली हैसल फ्री एक ट्रैवल एक्सपीरियंस कर पाएंगे एयरपोर्ट गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हो, और अगर आप नेशनल ट्रैवल करने वाले हो तो आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। दूसरी चीज है आपके एयर टिकट, जिसको आप अपने मोबाइल में भी शो कर सकते हैं। एंड थर्ड है वीजा। जी हाँ, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ का वीजा होना आपके पास जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे भाई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं वो देख लो, इस तरीके से आपके गेट्स होते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में टिकट होगा, पासपोर्ट होगा, और ऐसे बीएसएफ के सिक्योरिटी गार्ड आपका टिकट चेक करके आपके एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आपको एंट्री लेनी होती है कुछ इस तरीके के गेट से। जैसे आप देख रहे हो, इस तरीके के कई सारे गेट्स बने हुए हैं, आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो पासपोर्ट और टिकट होना चाहिए। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पर्सनल चेक करेंगे आपका टिकट और पासपोर्ट, और आपको एंट्री दे देंगे इस तरीके से। तो आप देखिए कितना बिजी है। अभी इंदिरा गांधी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो इन गेट से एंट्री करने के बाद जस्ट आपके फ्रंट में आ जाता है ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन बोर्ड। तो देखो, जैसे कि मेरी फ़्लाइट जानी है इंडिगो की 6E1053, तो आप देख रहे होंगे बैंकॉक के लिए, तो इसके आगे एन नंबर लिखा हुआ है। तो ये एन अल्फ़ाबेट मुझे बताएगा कि अब मुझे जाना है एन नंबर के काउंटर पे और वहाँ से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। तो चलिए चलते हैं उसे कलेक्ट करने। तो अब देखो, जैसे मेरा एन नंबर है तो ये सारी लाइन बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे बोर्डिंग पास मिलेगा, जिसको देखिए आप फर्दर इमिग्रेशन एंड अपना सिक्योरिटी चेक के लिए जाएंगे। तो ठीक है, मैं इस लाइन में लगता हूँ और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करता हूँ। बेसिकली इन सारे काउंटर्स को एयरलाइन ऑपरेट करते हैं और इसी पॉइंट पे आपके बैगेज का वेट भी होता है। बैगेज को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा और वीडियो के एंड में भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दूंगा कि आपको क्या रेस्ट्रिक्टेड आइटम नहीं ले जाने चाहिए। तो यहाँ से आपको अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्लाइट इंडिगो से थी तो मेरा एन नंबर असाइन था इंडिगो के लिए, तो मैं वहाँ जाके अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने वाला था। इसी तरीके से जो भी एयरलाइन आपका टिकट ऑपरेट कर रहा है, आपको उस नंबर पे जाके अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। बेसिकली जस्ट आपको अपना टिकट लेके यहाँ पे जाना है और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करके फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाना है। अब देखो, बोर्डिंग पास कलेक्ट करते ही जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एन नंबर काउंटर से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया, इसके ठीक आपको लेफ्ट में मिलेगा इंटरनेशनल डिपार्चर का इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक, जहाँ से आप अपना इमिग्रेशन और फिर सिक्योरिटी करके आगे बोर्डिंग गेट की तरफ जा सकते हैं। तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी सा प्रोसेस है। तो चलो, मैं जा रहा हूँ अब इमिग्रेशन के लिए, और क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो हम इमिग्रेशन के बाद आपको डायरेक्ट मिलता हूँ। तो इसके बाद आपको कराना होता है अपना इमिग्रेशन स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे आपका ऑफिशियल मोड ऑफ एंट्री होती है, जहाँ पे आपका ट्रैवलर पासपोर्ट को स्कैन किया जाता है, साथ ही साथ आपके फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं। तो नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप नेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, यानी इंडिया के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये इमिग्रेशन पॉइंट कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिक्योरिटी करा के आगे जा सकते हैं। पर जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो आपको दोनों साइड, यानी कि इंडिया और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करना होता है। इमिग्रेशन खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। बट बेसिकली आप इतना समझिए कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपका चेक करते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट और क्या आप वही पर्सन है जो मैचअप कर रहा है आपकी पासपोर्ट डिटेल से। इस पॉइंट पे कैमरा अलाउड नहीं होता है और 1 बाय 1 करके आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना होता है। वहाँ पे अपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा, एयर टिकट शो करने होते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि प्रूफ ऑफ फंड, साथ ही साथ होटल बुकिंग्स और रिटर्न टिकट। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वैलिड हैं तो आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा अपना इमिग्रेशन पे। बट येस, इट डिपेंड कंट्री टू कंट्री। कहीं कहीं पे इमिग्रेशन बहुत ही टफ होता है, कहीं कहीं पे बहुत ही ईजी। मेरे केस में मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हाँ, इंडिया से जाते हुए मुझसे सिर्फ जस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्यों जा रहे हैं, जिसका आंसर मैंने टूरिज्म बोल के दिया था। बाकी इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसको एक छोटे से वीडियो में कवर कराना काफ़ी मुश्किल है।
सो सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे मारेंगे स्टैम्प, जिसके बाद आप जाएंगे सीधा सिक्योरिटी चेक के लिए। बेसिकली एक सिक्योरिटी चेकिंग है जहाँ पे ऑफिसर्स आपको चेक करेंगे कि आपके पास किसी भी तरीके का थ्रेट आइटम तो नहीं है या फिर ऐसा आइटम जो प्रोहिबिटेड है। इसलिए जनरल रेस्ट्रिक्टेड आइटम की लिस्ट जरूर देखें और साथ ही साथ जिस कंट्री में आप एंटर करने वाले हो वहाँ की भी लिस्ट जरूर देखें कि वहाँ कौन कौन सा आइटम रेस्ट्रिक्टेड है और उसी तरीके से अपना बैकपैक कीजिए। साथ ही साथ मैं इससे एक डेडिकेटेड वीडियो भी ज़रूर आगे चल के अपलोड करने वाला हूँ। तो देखो ये वाला जो रीज़न है ना आपका दिल्ली ड्यूटी फ्री वाला, ये आता है जस्ट जब आप यहाँ से अपना सिक्योरिटी क्लियर कराते हो इमिग्रेशन के बाद। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना गेट एंट्री की थी एयरपोर्ट की, वहाँ पे आपको BSF वालों ने चेक किया, आपका बोर्डिंग पास आपने कलेक्ट किया अपने काउंटर से जो मैंने आपको शो किया, फिर आपने इमिग्रेशन ऑफिसर से अपना क्लियर करवाया इमिग्रेशन, देन आपका सिक्योरिटी हुआ इन गेट्स पे और इसके जस्ट बाद आप आ जाते हो दिल्ली ड्यूटी फ्री वाले सेक्शन में और यहाँ से आपको अपने गेट्स पे जाना है। जैसे मेरी बोर्डिंग पास पे गेट नंबर 18 है, तो अब मैं यहाँ से गेट्स चेक करते हुए 18 नंबर की तरफ आगे जाऊँगा। सिंपली वहाँ पे मेरा प्लेन होगा, अपने टाइम पे मैं बोर्ड कर जाऊँगा। तो आप देखिए कि इतना सिंपल होता है इंटरनेशनल ट्रैवल करना। सो आपके बोर्डिंग गेट पे एयरलाइन स्टाफ आपकी मदद करता है एयरप्लेन पे बोर्ड करने के लिए। तो सिंपली यहाँ से बोर्ड कीजिए और आनंद लीजिए अपनी पहली हवाई यात्रा का। इसके बाद दूसरी कंट्री पर लैंड होते ही आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक पास करना होता है। यहाँ पर भी आपके पासपोर्ट में एक ऑफिशियल स्टैंप लगती है डेट ऑफ एंट्री से लेके X नंबर ऑफ डेज के लिए जितना आप यहाँ पे स्पेंड करने वाले हो। सो वेलकम टू न्यू कंट्री। आपने अभी अभी इजीली हैसल फ्री न्यू कंट्री का एक्सपीरियंस कर लिया है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने छोटे से वीडियो में काफ़ी प्रिसाइज रहने की कोशिश की है और एक बेटर वे में ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने में कि कैसे आप पहली हवाई यात्रा कर सकते हैं। एंड आई नो इसके बावजूद भी आपके कई सारे ऐसे डाउट्स होते हैं छोटे मोटे जो आपको फर्स्ट एयर ट्रैवल करने से पहले अराइज होते रहते हैं और ये सब होना भी चाहिए। तो बस उन्हीं डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना काफी मुश्किल है और वीडियो भी काफी लंबा होता जा रहा है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड आइटम। अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों से जो अपनी पहली हवाई यात्रा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया और इंडिया के बाहर के सारे लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स के लिए। और क्योंकि आप इस वीडियो में हैं तो फॉर श्योर आप जल्दी ही एक विदेश यात्रा करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ हैप्पी जर्नी।